नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 92-12 भर्ती में फ्रेश बहनों की जॉइनिंग कब तक हो सकती है और प्रोविज़नल बहनों की जॉइनिंग कब तक हो सकती है। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि अभी जब तक कोई कन्फर्म डेट शासन की तरफ से या विभाग की तरफ से नोटिस के रूप में आ नहीं जाता है, तब तक हम सभी को प्रयास करते रहना है। कोई भी एक्सपेक्टेड डेट मान कर के नहीं चलना है। अभी यहाँ पर जो कल विभागीय मीटिंग हुई थी, उसमें उच्च अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। उसमें होली के पहले-पहले फ्रेश बहनों की जॉइनिंग को लेकर के बात चल रही है। लेकिन जब तक फाइनल चीज़ें नहीं होती है, हमें कुछ भी मान कर के नहीं चलना है। ये हमारा विनम्र अनुरोध है आप सभी से। तब तक हम सभी को प्रयास करते रहना है। हम लोग 1-2 दिन और वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म हो जाएँ, उसके बाद फिर नोटिस भी आ जाए, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग फिर से कोशिश करेंगे आगे उसमें कैसे प्रयास कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से केवल 277 बहनों की जॉइनिंग लेटर रोकने पर आदेश है, ना कि सभी बहनों के लिए। तो बाकी बहनों के तो नियुक्ति पत्र यहाँ पर बाँटे जा सकते हैं और ये जो 277 की लिस्ट ये आयोग देंगे और इन 277 में लगभग कितने कट ऑफ वाले बहनें होंगी और किस-किस कैटेगरी की होगी, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर सही जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर होली से पहले-पहले फ्रेश बहनों की जॉइनिंग लेटर बाँटे जा सकते हैं और मार्च के महीने में ही, होली भी आपका मार्च में है, फर्स्ट 8 मार्च को है और मार्च में ही प्रोविज़नल बहनों की भी जॉइनिंग हो जानी है। एक बार फ्रेश बहनों की जॉइनिंग हो गई होती है अगर यहाँ पर होली के पहले-पहले मार्च के फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद फिर पूरी उम्मीद हो जाएगी कि प्रोविज़नल की बहनों की भी जॉइनिंग मार्च में ही हो जाएगी। प्रोविज़नल में लगभग सभी बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है उन्होंने पता कर लिया है। कास्ट सर्टिफ़िकेट कुछ बहनों का नहीं बन पा रहा है तो कोशिश करिए आप सभी, अगर अगर ना हो पाए तो उसके बाद फिर हम लोग एक दिन सचिव सर से बात करेंगे उसमें आगे कि सर बन नहीं पा रहा है, कैसे हम लोग बनवाएँ? और उसमें बस दिक्कतें वही आ रही हैं कि पिता पक्ष के पते पर, एड्रेस पर, यानी पिता पक्ष से प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। आपके कास्ट पर हस्बैंड का नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें पिता का नाम होना चाहिए, पिता पक्ष से बना होना चाहिए। यही सचिव सर ने बोला था। ईडब्ल्यूएस वाले में या तो आप उसी प्रमाण पत्र पर ही नीचे आख्या लिखवा लीजिए या फिर आप अलग से लेखपाल की रिपोर्ट और उस पर तहसीलदार की मोहर सिग्नेचर पूरी आख्या उस पे होनी चाहिए, या जो आपका ईडब्ल्यूएस उसके पीछे भी आपने लिखवा लिया हो। ये सारी चीज़ें सचिव सर ने, जो बहनें गई हैं उन्होंने पूछा है कैसे बनवाना है, उनको भी उन्होंने बताया हुआ है कि इस तरह से आप बनवा करके ले आइए तो आपका मान्य कर लेंगे। अभी आयोग में 23 तारीख से जेई 2016 भर्ती के अभ्यर्थी हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और इसी में एक भर्ती और है, जूनियर असिस्टेंट 2019 का डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होना है। कुछ नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और इसी तरह से कुछ रिजल्ट पर कार्य और इसी में आपके प्रोविज़नल पर भी कार्य किया जाएगा। अभी जितना कार्य हो चुका है, समझ लीजिए अगर यही बाय पोस्ट सबको जानकारी देनी होती तो काफ़ी समय लग जाता, लेकिन लगभग 1 महीने का समय आप सभी का बच गया है कि आप सभी ने डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है पता कर लिया है। तो डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग तैयार रखें और कभी भी आपको डीबी को लेकर के आपको सूचना मिलनी शुरू हो जाएँगी कि आप लोग जा कर के डॉक्यूमेंट्स जमा करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपको एक दिन बुलाया जाएगा प्रेफ़रेंस के लिए, आप लोग जिला प्रेफ़रेंस दे लेंगे। चाहे 2 दिन या 3 दिन में जिला प्रेफ़रेंस हो, 1 दिन में तो हो नहीं पाएगा। 1622 प्लस 20 विदहेल्ड की बहनें हैं। विदहेल्ड की बहनों में जिनका बायोमेट्रिक वाली समस्या है उनको तो बुला लिया जाएगा। बायोमेट्रिक को फिर से दोबारा से करा लेंगे आयोग की तरफ से। जिनका पीईटी में अंडर इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ आया था उनके लिए दिक्कत है। तो बीच-बीच में कुछ बहनें जो लखनऊ व आस-पास की हों, आप लोग आयोग के सचिव सर से मिलते रहें कि ज़्यादा समय ना लगे, आप लोगों का भी हो जाए जल्दी ही। तो यहाँ पर फ्रेश बहनों की जॉइनिंग लेटर बँटने की पूरी उम्मीद है होली से पहले-पहले और ऐसा ही होना चाहिए। इसके लिए हम सभी लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कोई भी डेट मान कर के नहीं चलना है जब तक कि कोई डेट कन्फर्म ना हो जाए पूरी तरह से, या फिर शासन की तरफ से लिखित आदेश ना आ जाए, विभाग से लिखित आदेश ना आ जाए। चलिए अब यहाँ पर आपको बताएँगे आगे कि 277 की लिस्ट में कौन बहनें हो सकती हैं, किस मेरिट तक हो सकती हैं और इसके बाद फिर शेष बहनें जो 277 की लिस्ट में नहीं होंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जो बहनें एक्सपेक्टेड, जिनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहनें हो सकती हैं 277 में, तो आपकी नियुक्ति भी होगी। नियुक्ति किसी का नहीं रोका जाएगा, कोई बाहर नहीं होने वाला है। हाँ, किसी जो बहनें कोर्ट में गई हैं उनको भी मिल जाए नियुक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उन्होंने यही तो कहा था कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब-कब बनवा कर के देना था ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। तो इस आधार पर वे लगातार न्याय के लिए, अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेलेक्टेड है बहनें पहले से, इनमें से कोई बाहर नहीं होने वाला है, सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन इन 277 बहनों को
अगली डेट 20 मार्च की लगी है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल होने के बाद, वहाँ से जब मैटर फाइनल हो जाएगा, स्टे हट जाएगा, उसके बाद ही ये नियुक्ति पत्र आप लोगों को बांटे जा सकेंगे, जो इस लिस्ट में होंगे, जो इस 277 सीटों में जो भी बहनें शामिल होंगी। आप देखेंगे कल की डेट में लगातार बहनें कुछ जिलेवार, कुछ विभाग पर, कुछ आयोग में गई हुई थी। बहुत बड़ी संख्या भले न रही हो, लेकिन जिन बहनों ने भी प्रयास किया, आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रद्द किया गया, लेकिन फिर भी आप सभी ने हिम्मत रख करके फिर से प्रयास करना आप सभी ने प्रारंभ किया। लग तो ऐसा रहा था कि अब आप सभी को प्रयास नहीं करना होगा, बहुत इंतजार, बहुत संघर्ष के बाद आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा था, लेकिन अचानक से सारी उम्मीदें वहाँ पर टूट गई। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर से प्रयास करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा बाकी न्यूज़। एक यहाँ पर और देख लीजिए, ये हमारे पास किसी बहन के द्वारा भेजा गया था व्हाट्सएप पर, तो ग्रुपों में भी शेयर किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 24 फरवरी की डेट लिखा हुआ है, तो हमें लग रहा है यहाँ पे 21 ही होना चाहिए था। 20 फरवरी की डेट में ये प्रेस विज्ञप्ति है जो डेट पड़ी हुई है। 21 तारीख को होना था नियुक्ति पत्र वितरण, 24 को यहाँ पर हो नहीं पाएगा, क्योंकि 24 में तो होना ही नहीं है, कोई भी ऐसा आदेश नहीं है और अभी तैयारी भी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर लिखा भी है 7189, तो 7189 को तो होना भी नहीं है। अब इसमें तो कुछ बहनों को छोड़ करके ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, जो टोटल 9212 पद थे, इसमें 4865 अनारक्षित की सीटें थी, एससी की 1346, एसटी की इतने, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। इसी ईडब्ल्यूएस की 921 सीटों में से 277, 644 पर ईडब्ल्यूएस की बहनें मिल गई थी, और 277 सीटों पर कोई भी बहन ना मिलने की वजह से, यानी जिनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आयोग की तरफ से वैध न पाए जाने के कारण, ये सीटें, जो नियम है कि इन सीटों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इन सीटों को आप यूआर अनारक्षित में जोड़ देंगे। और ध्यान दीजिएगा, यूआर की जो सीटें होती हैं, अनरिजर्व अनारक्षित, कोई भी जनरल की सीट नहीं होती है। यूआर की कैटेगरी होती है ओबीसी, एससी, एसटी, और अब एक कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की हो गई है। तो यूआर कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि जहाँ पर केवल जनरल के अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं। इसमें आरक्षित वर्ग के जो एमआरसी अभ्यर्थी होते हैं, एक वर्ड आता है एमआरसी, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो जो भी अभ्यर्थी यूआर की मेरिट में आते हैं उनको ओवरलैप कराया जाता है, यूआर में सिलेक्शन मिलता है। और जिनके कम होते हैं वे अपने कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी में कोई बहन जिनके नंबर रहे होंगे 55, तो इनको यूआर पे सिलेक्शन मिल गया, और किसी बहन के नंबर 41 रहे होंगे, माफ़ी चाहूँगा 43 रहे होंगे या 44 रहे होंगे, तो अपने कैटेगरी में उनको सिलेक्शन मिल गया। ऐसे होता है। इसी तरह से एससी में जिनके नंबर 36, 37, 38 रहे होंगे या 49 तक रहे होंगे, उनको अपने कैटेगरी में सिलेक्शन मिला, और जिनके 50 से ऊपर नंबर रहे होंगे उनको यूआर में सिलेक्शन मिल गया। मतलब यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यूआर में टोटल कितना सिलेक्शन हुआ है, 5142। इस 5142 में बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा तो आयोग के पास होगा, लेकिन एक मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें लगभग कम से कम 500 प्लस इसमें एससी की बहनें होंगी। इसमें कम से कम 2000 तक हो सकते हैं, या 2000 के आसपास ओबीसी की बहनें होंगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जिनके नंबर अच्छे रहे होंगे उनको भी ओवरलैप कराया जाता है, वो भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण में आते हैं। और ओवरलैपिंग हमेशा वर्टिकल रिजर्वेशन में होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है आप सभी को। तो इसमें कुछ बहनें मान लेते हैं, इसमें हम 50 बहनें ही मान लेते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ऑलरेडी बहुत कम थी, या 100 मान लीजिए यहाँ पर अधिकतम कि 100 बहनें इसमें ईडब्ल्यूएस की भी सेलेक्ट हुई होंगी, इन्हें 5142 में। ठीक है, तो अब जिनका सिलेक्शन यूआर में हो गया, तो अब आप यूआर में सेलेक्ट माने जाएंगे, न कि अपने कैटेगरी में। शेष बहनें अपने अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हुई हैं, 1345 एससी में, 40 एसटी में, 1660 ओबीसी में। अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस ओबीसी में केवल 1660 का सिलेक्शन हुआ है क्या, लेकिन जो बहनें जिनके मेरिट अच्छे रहे होंगे उनको तो यूआर में भेज देते हैं, और उन बहनों को जिनका प्रोविजनल भी लगा हुआ, कुछ बहनें ऐसी भी होंगी, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जाना चाहिए, क्योंकि अब वो यूआर में सेलेक्ट हो गई हैं, तो उनके कास्ट सर्टिफिकेट से मतलब है नहीं, क्योंकि अपने प्रमाण पत्र या अपने कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर तो उनका सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। और इन 1660 में लगभग जो है आप 1500 ही मान के चले कि कम से कम इसमें बहनें ओबीसी की और होंगी। हालांकि हमें लग रहा है कम से कम 2000 के आसपास तक बहनें होंगी, तो लगभग 3 से 3500 बहनें ओबीसी इस तरह से टोटल सेलेक्ट हुई हैं। कुछ बहनें अपनी कैटेगरी में, कुछ बहनें यूआर की कैटेगरी में, ऐसे ही एससी में, और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में केवल 644 का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। इसमें भी कुछ बहनें जो यूआर में सेलेक्ट हुई होंगी, 50-100 जितने भी,
तो इस तरह से इनकी भी संख्या ज़्यादा होगी। एससी में भी केवल 1345 बहनें सेलेक्ट नहीं हुई होंगी, कुछ हज़ार बहनें या 500 बहनें जो यूआर में जिनकी मेरिट अच्छे रहे होंगे यूआर में सेलेक्ट हो गई होंगी, तो लगभग 2000 के आसपास एससी की भी बहनें सेलेक्ट हुई होंगी। इतना ही नहीं, अगर एसटी में भी अगर किसी बहन के नंबर अच्छे रहे होंगे तो उनका भी सिलेक्शन यूआर में हुआ होगा, भले ही एक दो बहन ही क्यों न रही हो। तो ये सारा डाटा आयोग के पास होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इनिशियली अनारक्षित की सीटें कितनी है? 4865, 4865, 4865, ठीक है। इसमें 277 सीटें भी जोड़ दी गई। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये सीटें बढ़ कैसे गई यहाँ पर, क्योंकि इसमें 277 ईडब्ल्यूएस वाली भी जोड़ दी गई। तो पहले कितनी सीटें थी? 4865 सीटें थी, अब कितनी सीटें हो गई? 5142, ठीक है। मान लीजिए पहले यहाँ पर मेरिट जा रही थी, सपोज दैट 52, और अब यहाँ पर मेरिट जो है जाने लगी, या इसको 51 कर लीजिए, और अब यहाँ पर जो है मेरिट जाने लगी 50। तो अब 50 से लेकर के 51 के बीच में जिनके भी नंबर रहे होंगे, चाहे वो बहनें ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे जनरल की हो, सबका सिलेक्शन किस में हुआ होगा? यूआर में हुआ होगा। अगर ये सीटें न जुड़ती 277, और मान लीजिए इन सीटों के जुड़ने से एक मेरिट डाउन हुआ था, तो अगर ये सीटें न जुड़ती तो मेरिट एक और बढ़ जाती यूआर की, तो यूआर की मेरिट कितनी हो जाती? 51 हो जाता। तो 51 या 51 से ऊपर जिनके नंबर होते, किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, उनका सिलेक्शन यूआर में होता, और 51 से नीचे जिन बहनों के नंबर होते वे अपने कैटेगरी में सेलेक्ट होते, और उनके कैटेगरी में जो नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी रहते फिर वे बाहर हो जाते, जितने इधर से उसमें सेलेक्ट होते, क्योंकि अपने कैटेगरी में जितनी सीटें होंगी वो सीटें घट बढ़ तो सकती है नहीं। यूआर में सीटें इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें जोड़ दी गई थी। अब यहाँ पर 277 सीटें जोड़ने से जितना मेरिट डाउन हुआ होगा, ये तो हमने एग्जाम्पल, या मान लीजिए कि 51 जो है मेरिट होती अगर 4865 सीटें ही होती अनारक्षित की तब, लेकिन इसमें 277 सीटें जुड़ गई, तो अब यहाँ पर सीटें हो गई 5142। तो मेरिट यहाँ पर लगभग एक हम मान के चले, हालांकि एक नंबर में 277 से अभ्यर्थी कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक नंबर मान के चलते हैं। तो अब यहाँ पर 50 से लेकर के 51 के बीच में जिनके भी नंबर होंगे, और अगर आपका सिलेक्शन यूआर में हुआ है, तो आप लगभग मान के चल सकते हैं कि आप 277 सीटों में आप शामिल हैं, यानी जिन बहनों के नियुक्ति पत्र रोके जाएंगे या रोके जा सकते हैं। हो सकता है 50 से 50.5 में, 51 में, 51 में, यानी जितने भी मेरिट के डिफरेंस में 277 बहनें हों। और हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूआर में सबका सिलेक्शन होता है, यूआर किसी के लिए आरक्षित कैटेगरी नहीं होती है, इसमें जो भी मेरिट में आते हैं सबका सिलेक्शन होता है। तो उस स्थिति में इन 277 सीटों में भी सभी बहनें शामिल होंगी, मतलब इसमें जनरल की भी बहनें होंगी, ईडब्ल्यूएस की भी बहनें होंगी, ओबीसी की भी होंगी, एससी की भी होंगी और एसटी की भी होंगी। जिनके भी नंबर 50 से 51 के बीच में होंगे, आप किसी भी कैटेगरी में होंगे, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर ईडब्ल्यूएस प्रभावित होंगे, केवल जनरल प्रभावित होंगे, केवल ओबीसी प्रभावित होंगे, केवल एससी प्रभावित होंगे, ऐसा नहीं है, सभी लोग प्रभावित होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं बोला गया है। जो 277 सीटें रोकने के लिए बोली गई हैं, और जो पहले से सेलेक्टेड है ईडब्ल्यूएस 644 सीटों पर, तो 644 के लिए कुछ नहीं बोला गया है, वो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड, उनसे मतलब ही नहीं है। या फिर ओबीसी में 1660, या एससी में 1345, या फिर एसटी में 40, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हुई हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए, जो बहनें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में सेलेक्ट हुई हैं अपने कैटेगरी में, या जो बहनें ओबीसी की ओबीसी में सेलेक्ट हुई हैं, एससी की एससी में, एसटी की एसटी में, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन 277 सीटों से, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूआर की सीटों से है। और उस यूआर की सीटों में भी 277 सीटें जब जुड़ गई थी शुरुआत की यूआर की सीट में 4865 में, 277 सीटें जुड़ने से जितने मेरिट और नीचे आ गई होगी, पहले 4865 पर जितनी मेरिट होती जनरल की या यूआर की, फिर ये सीटें जुड़ गई, जितनी मेरिट और डाउन हो गई 277 सीटें जुड़ने से, उसी मेरिट में जितने भी बहनें आएंगी, किसी भी कैटेगरी की जो बहनें उसमें होंगी, मतलब यहाँ पर आप एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50 से लेकर के 51, कुछ लोग 52, 53, 54, 55 बता रहे होंगे, इतनी मेरिट फ़र्क नहीं पड़ेगा 277 सीटों से। एक एक नंबर में कम से कम 500 अभ्यर्थी हो सकते हैं। हमें तो लग रहा है कि 51 से भी कम और मेरिट का डिफरेंस होगा, मतलब 51 से भी नीचे,
लगभग 51 तक, या हो सकता है 50.85, 50.85 कुछ इस तरह से हो सकता है कि इसके बीच में जो जिनके मेरिट होंगे उनको ही प्रभाव पड़े। ठीक है, तो अगर आपके नंबर 50 से लेकर के 51 के बीच में हो और आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हुआ हो, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि आपका नियुक्ति पत्र रोका जा सकता है, और जब कोर्ट से डिसीजन आ जाएगा तो आप लोगों को भी ज्वाइनिंग लेटर बांट दिए जाएंगे। बाकी जिनका अपने कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी कोई भी बहन हो। जिनका यूआर में जनरल में जिनके नंबर अच्छे हैं 52, 53, 54, 55, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ जो कट ऑफ है 50 नंबर, उस कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर मेरिट, जहाँ तक 277 बहनें मिल जाएंगी, बस उतने में ही प्रभाव पड़ना है। और इन 277 सीटों में सभी वर्ग की बहनें होंगी। अब उम्मीद करते हैं कि अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया। यस करके आप कमेंट, यस लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं। शेष आगे की जो भी जानकारी, जो भी सही जानकारी, जो भी सही अपडेट मिलेगी, आप सभी को समय समय पर उसकी सूचना देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। और अगर 1 से 2 दिन में ज्वाइनिंग की डेट अगर कन्फर्म नहीं होता है तो उसके बाद फिर से हम लोग प्रयास करेंगे ताकि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की डेट फिक्स हो। और अभी भी हमें 1 से 2 दिन वेट नहीं करना है। जो बहनें प्रयास कर सकती हैं अपने स्तर से, लखनऊ के आसपास की हों, या फिर आप जिस तरह से भी आप प्रयास कर सकें अपने ज़िले में भी किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, तो आप कोशिश करते रहिए। ये हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है।